आपको कहीं जाना हो या आपका एग्जामिनेशन हो और आपको किसी दूसरे शहर में जाना हो जहां पे ट्रेन या बसेस ही अवेलेबल हैं जाने के लिए, और आपका एग्जामिनेशन सुबह 5 बजे हो, तो आपकी क्या हालत होगी। और ट्रेन को पहुंचने में वहां पर 1 घंटा लगता हो, तो आप इसके लिए क्या प्रिपरेशन करेंगे। जरा सोचिए, आपने भी इन सब चीजों को देखा होगा और इस दौर से गुजरे भी होंगे। आप पहले से प्रिपरेशन करेंगे, सारी तैयारी करके आप सोएंगे, और हो सकता है कि आपको उलझन में रात भर नींद भी ना आए, और आप पहले से पहले उठ जाएंगे और रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, ट्रेन बस के आने से काफी पहले आप पहुंच जाएंगे। ज्यादातर ऐसा ही तो करते हैं सभी लोग, हम हो या आप हो, कोई भी हो, ज्यादातर ऐसा ही करते हैं कि ट्रेन ना छूट जाए, बस ना छूट जाए। क्यों? क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन का मामला है, दोबारा मौका वो नहीं मिलेगा। एक बार मौका निकल गया, दोबारा पता नहीं कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस मौके को मिस नहीं करना है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें खोना नहीं है। यही क्वेश्चंस आपके माइंड में होता है कि हाँ, मुझे इस चीज को नहीं खोना है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए आप पहले से प्रिपरेशन करते हैं और टाइम पर उठ जाते हैं और टाइम पे एग्जाम देने पहुंच जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। और आपको उस आने के बाद एक सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है कि मैंने टाइम पर मैं पहुंच गया और मैंने एग्जामिनेशन दे दिया, वापस भी हम आ गए। ये सब क्यों हुआ? उसका सिर्फ एक कारण है। आप बताइए क्या कारण है? जल्दी उठना, प्रिपरेशन। अगर आपने पहले से तैयारी ना की होती, आप टाइम पे ना उठते, तो आप ये सब चीजों को नहीं कर पाते, एग्जामिनेशन नहीं दे पाते। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप पर्टिकुलर एग्जाम देने के लिए कहीं जाना है, पर्टिकुलर टास्क के लिए कहीं जाना है, ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, तब तो आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। चाहे वो 3 बजे उठना हो, 4 बजे उठना हो, 5 बजे उठना हो, 6 बजे ही क्यों ना उठना हो। लेकिन अगर आपको कहीं नहीं जाना, अपने आप स्वयं आप चाहें कि मैं उठ जाऊं 6 बजे, 5 बजे, और उठ करके मैं एक्सरसाइज करूं, वॉकिंग करूं, स्टडी करूं, कुछ मेडिटेशन करूं, कुछ सोच विचार करूं, भविष्य की योजनाएं बनाऊं, आगे के लिए सोचूं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते कि आप मॉर्निंग में उठ सके। ज्यादातर लोग आज के सामने, ज्यादातर लोगों के सामने यही समस्या है कि वो लोग चाहते हैं कि मॉर्निंग में उठें, लेकिन वो मॉर्निंग में उठ नहीं पाते। उसके कई रीजन है, लेकिन आपको स्वयं इसका आकलन करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बाधा है आपके लाइफ में, आपको आगे बढ़ने से जो रोकती है, मॉर्निंग का ना उठना। मॉर्निंग मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग। सुबह का उठना ही एक अपने आप में स्वयं का मॉर्निंग मोटिवेशन होता है। आप कुछ दिन देख लीजिए उठ करके, या बाई चांस कभी किसी दिन आपकी आंख खुल गई, आपको लगा मेरी नींद पूरी हो गई, आप जल्दी उठ गए, और जब उठ के आप देखते हैं बाहर कितनी अच्छी सुहावनी हवा चलती है, कितना अच्छा वेदर होता है, पूरी दुनिया शांत रहती है, सब लोग सोए हुए रहते हैं, कुछ ही लोग जगह मिलते हैं आपको, और एक सुकून, एक शांति। आपका दिल करता है कि मैं स्टडी कर लूं, आपका दिल करता है कि मैं पेंडिंग काम निपटा लूं। एक माइंड में आपकी स्थिरता पैदा होती है, एक आप फील करते हैं, अपने आप में स्टेबिलिटी फील करते हैं। आगे के लिए आप अपने आप से विचार आपके माइंड में आते हैं, स्वयं विचार आते हैं, हमें क्या करना चाहिए। एक संतुष्टि मिलती है, वो संतुष्टि पूरे 24 घंटे में आपको नहीं मिलेगी, जो मॉर्निंग के मोमेंट्स में मिलती है। सुबह का पल बहुत ही इंपॉर्टेंट पल है, जिसको हम सभी लोग प्रतिदिन खो देते हैं, और उसको एक बार खोने के बाद वो पल वापस नहीं मिलता। जिस तरह से अगर आपका एग्जामिनेशन छूट जाए और दोबारा मौका वो जल्दी से नहीं मिलता, वैसे ही दोबारा एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन जो खोया हुआ पल है, आज की मॉर्निंग का जो पल आपने खो दिया, क्या पता उस पल में आप क्या कर बैठते, उस पल में आप कौन सा ऐसा निर्णय लेते जो आपकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होता। उस पल में आप कितनी ऐसी चीजें मिस कर दी आपने, जिनको कि मिस नहीं करना चाहिए था। पूरे दिन की भाग दौड़ होती है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात में आप चैट देखते हैं, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडियाज अकाउंट्स हैं, तो आदमी की लाइफ बिल्कुल इंगेज हो गई है। एक सेकंड की फुर्सत नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। ये हर एज ग्रुप का ये हाल हो गया है। सुबह उठना तो बिल्कुल जैसे लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी, मुसीबत, कठिनाई वाला काम है। सुबह उठता हूं, उठ ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए।
क्या रीजन है? देर से सोना और सुबह देर से उठना। आप फील करते हैं मेरी नींद पूरी हो गई, लेकिन ना, आप कहीं ना कहीं अपने सेहत के साथ, अपने करियर के साथ, अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं सुबह को ना उठ करके। सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना लाभदायक बताया गया है शास्त्रों में। हर धर्म के शास्त्रों में, हर धर्म के बुक्स में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, और जितनी भी धार्मिक और सोशल सामाजिक बुक्स, सब में साइंटिफिकली भी सुबह उठने में इतने फायदे हैं। कोई भी एक कमी आज तक साबित नहीं कर सका कि सुबह उठने से ये परेशानी है, सुबह उठने से ये कमियां है, सुबह उठने से ये होता है। हर आदमी बेनिफिट्स ही बताएगा। आज तक जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, मॉर्निंग में उठने से बेनिफिट्स ही होते हैं। मॉर्निंग में उठने से आपको कोई लॉस नहीं होता। ये गलत धारणा है कि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठूंगा या उठूंगी तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी। दैट इज रॉन्ग। आप एक हफ्ता सुबह उठ के देखिए, 5 बजे उठ के देखिए, 6 बजे उठ के देखिए, 4 बजे उठ के देखिए, और एक प्लान बनाइए रात में कि मुझे सुबह उठकर क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? स्टडी करनी है, कुछ अच्छी बुक्स पढ़नी है, मुझे योगा करना है, मुझे आगे के लिए योजनाएं बनानी है, मुझे प्लानिंग करनी है। सोचिए मुझे क्या करना है। आप पहले से प्लान करके रखिए, सुबह उठते ही आप उस काम में लग जाइए। आप देखिए आपको एक हफ्ते के अंदर आपके अंदर कितना चेंजेस आएगा, कितना परिवर्तन आएगा कि आपको किसी से कुछ सलाह मशवरा मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। आपको सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ विचार, मतलब एक नेचुरली, जो प्रकृति का समय क्या होता है, मॉर्निंग हुई, फिर रात हुई, फिर दोपहर हुई, तो आप प्रकृति के समय के साथ अगर अपना सामंजस्य बिठाएंगे तो आपकी लाइफ की जो क्लॉक है, आपकी लाइफ की जो घड़ी है, जिंदगी की जो घड़ी है, वो प्रकृति की घड़ी से मैच करने लगेगी, और आपका जो लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। उससे आपकी हेल्थ पर बहुत असर पड़ेगा, आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, आपके लंग्स की पावर बढ़ेगी, आपकी फुल बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाएगी। आपने फील किया होगा, मुझे बताने की जरूरत, इससे कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं। ये सब चीजें आप लोग सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए, अपने टीचर से सुनते आए, अपने माता पिता सुनते आए, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सुनते आए हुए हैं, अपने दोस्तों सुनते आए हुए हैं, अपने टीचर्स प्रोफेसर्स जो भी आपके मोटिवेटर्स रहे होंगे, उन सब ने यही आपको यही बात बताई होगी। लेकिन सुबह का उठना बहुत बड़ा वरदान है। आप इस वरदान को न खोइए। हर कोई इच्छा करता है मुझे भगवान ये दे दे, मुझे भगवान ये दे दे, मुझे ये मिल जाए, लेकिन ये जो मौका है ये भगवान ने हर किसी को दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सुबह उठने का मौका नहीं मिला। कोई ब्लेम नहीं कर सकता, जो ईश्वर को मानता है वो भी, जो नहीं मानता है वो भी, वो ये नहीं कह सकता प्रकृति ने मुझे मौका नहीं दिया सुबह उठने का। हर किसी को मौका है सुबह उठने का। कोई एक्सेप्शनल रीजंस अलग हो सकते हैं, कोई बीमार है, कोई अलग रीजन है, लेकिन सुबह का उठने का मौका हर किसी के पास है। जो उठ के चल नहीं सकता वो भी लेटे लेटे बैठ करके प्रिपरेशन कर सकता है, बैठे बैठे काम कर सकता है, बैठे बैठे लोगों को गाइड कर सकता है, बैठे बैठे पढ़ा सकता है। आजकल तो दुनिया सिमट गई है, आप बैठे बैठे, आप लेटे लेटे क्या नहीं कर सकते। लेकिन मॉर्निंग मोटिवेशन इज द मेन मोटिवेशन, आपकी जिंदगी का मोटिवेशन है। आपको अपनी जिंदगी को संवारना है, न कि बिगाड़ना है। थोड़ी देर की आलस आपका पूरा 24 घंटा बर्बाद कर देती है। आप दिन भर सोचते हो आज मैं सुबह उठ जाता तो ये काम कर लेता, आज मैं उठ जाती तो ये काम कर लेता, और फिर नेक्स्ट डे के लिए आप अपने आप में प्रण करते हैं, इरादा करते हैं कि मैं अब कल सुबह फिर उठूंगा। लेकिन जब आंख खुलती है उस समय नींद का झोंका इतना ज्यादा होता है कि बस आपको लगता है इससे ज्यादा सुहावना पल तो मेरी जिंदगी का कोई नहीं है, थोड़ी देर और सो लेते हैं। और थोड़ी देर के चक्कर में दिन निकल आता है, धूप निकल आती है, 8 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, और आप जब लेट उठते हैं आपके मन में संतुष्टि नहीं होती है, शांति नहीं होती है, आपका दिमाग बिल्कुल उलझनों से भरपूर होता है। आप जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं या कॉलेज जाते हैं या जो भी काम करते हैं, और पूरा दिन आपका इसी में निकल जाता है। और एक दूसरा आदमी है जो कि मॉर्निंग में काफी पहले उठ जाता है, सारे काम अपने निपटा लेता है, सारा बैक प्रिपरेशन कर लेता है, सब कुछ करके बिल्कुल फील फ्री होकर के वो बैठता है कि अब तो मैंने सारा काम निपटा ली, अब मुझे क्या करना है। फिर वो अपने आप से आगे के लिए सोचता है, मुझे कल के लिए करना होगा, मुझे अगले महीने के लिए करना होगा, मुझे अगले साल के लिए करना होगा।
ये रिसर्चेस करनी, ये सर्च करना, बहुत सुकून से प्रिपेयर करके वो पहले से ही पहुंच जाएगा, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, या अपना कोई स्पेशल काम करने के लिए हो। और उससे उसकी सफलता की, उससे उस काम को पूरा करने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। जो बंदा पहले से उठ करके तैयारी करता है, जो बंदा एंड टाइम पर उठ करके तैयारी करता है, चाहे एक ट्रेन पकड़ने का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एरोप्लेन पकड़ने का एग्जाम्पल देख लीजिए, चाहे किसी कॉलेज अटेंड करने के देख लीजिए, चाहे ऑफिस जाने का ही हो जाए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने जिंदगी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। आपके लिए बहुत मुश्किल है मैं समझता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करके देखिए। एक दिन उठिए, फिर 2 दिन उठिए, फिर 3 दिन उठिए, फिर अपने आप से अपने अंदर आप बदलाव पाएंगे। जब भी आपकी आंख खुलती मॉर्निंग में, आप ये सोचिए कि मेरे सपने क्या हैं, मुझे क्या करना है। 2 चीजें, मुझे अपने सपने पूरे कर रहे हैं या नहीं पूरे करने, मुझे इन 5 मिनटों में डिसीजन लेना है। 2 मिनट भी, बल्कि 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। एक पल का समय होता है डिसीजन लेने का, मैं उठूं या और सो जाऊं। अरे अब सोचिए, जब आपकी नींद पूरे रात भर पूरी नहीं हुई, तो सुबह आधे घंटे थोड़ा सा देर से सोचने से आपकी कितनी नींद पूरी हो जाएगी। उसके लिए थोड़ा सा अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन करना होगा। आपको थोड़ा सा जल्दी सोने की आदत डालनी पड़ेगी। और एक बार अगर आपकी आदत पड़ गई और मॉर्निंग में आप उठ गए, तो आपकी कम समय में भी नींद पूरी हो सकती है। और आपके जितने भी पेंडिंग काम हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके घर से रिलेटेड हो, चाहे आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, कितनी जल्दी पूरे होंगे, कितनी जल्दी पूरे होंगे। आपकी तरक्की इतनी जल्दी होगी, चाहे कोई बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, चाहे कोई फार्मर ही क्यों ना हो। आप देखिए, अर्ली मॉर्निंग में सब लोग अपना काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, सुबह सुबह निकल पड़ते हैं, और 10-11 तक उनका काम कंप्लीट हो जाता है। वापस वो लोग खेतों से काम करके वापस आ जाते हैं, और उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है, कितना हेल्दी होते हैं वो लोग। ऐसे ही जिन्होंने अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल रखा है, वो लोग देखिए उनकी लाइफ, उनका एक बात करने का तरीका देखिए, उनके अंदर एक एनर्जी होती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि सुबह की उठने की आदत बना लें, वो आपके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होगी। बहुत बड़ा वरदान है ईश्वर का दिया हुआ। इस मौके को न खोएं। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। तभी आप कुछ कर सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। और जब ये जिंदगी हमारी बेकार नहीं, ईश्वर ने हमें बनाया है कुछ न कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, किसी के काम आने के लिए, इस सोने के लिए नहीं है। दोस्तों, एक कहावत है, जो सोया वो खोया, जो सोया वो खोया। तो हमें सो करके अपनी वैल्यूएबल टाइम को बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि उसको सदुपयोग करना है। अगर आपको मेरी ये टॉक अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं और अच्छे टॉपिक्स पे अपनी कमेंट्स, अपनी बातें आपसे कर सकूं।